से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं 5 सितंबर 2023 के इम्पोर्टेंट बहुत खतरनाक एमसीक्यूज और बहुत अच्छे करंट अफेयर्स देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, सारी की सारी इंपॉर्टेंट मलाई करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ आज, ठीक है। और आप सबका स्वागत करता हूँ सीओटी हिंदी मीडियम पर, जो कि आप लोगों ने लेकर आता है बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, सीओटी के हर सब्जेक्ट की वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? और अगर रेडी है तो फटाफट से सेशन को शेयर करिए, ताकि और भी जने आए, है ना, और मजे उठाए थोड़े से करंट अफेयर्स के। बहुत बढ़िया चीजें करने वाले हैं अपन आज, ठीक है। कौन आया है? सोनू शर्मा दिख रहा है मुझे सबसे पहले, कह रहा है हाय सर, हेलो सर, हाय एंड हेलो बोथ। राहुल गिरी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। राहुल गिरी वीडियो, हैप्पी टीचर्स डे। अरे थैंक यू सो मच, और आपको भी टीचर्स डे की बहुत बधाई। हालांकि बोलना नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है, लेकिन ठीक है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को सिखाता ही है, तो आप लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे। वंदना यादव, हाय सर, गुड मॉर्निंग वंदना, कैसे हो तुम? ठीक है, राहुल गिरी, थैंक यू सो मच। शगुन सिंह, प्रणाम सर, कैसे हैं आप? प्रणाम, मैं एकदम मस्त जहाज जैसा होता हूँ हमेशा, ठीक है। आदर्श बनवाल, हैप्पी टीचर्स डे, बहुत शुक्रिया आदर्श आपका। और क्षत्रिय शगुन सिंह, थैंक यू सो मच। आरुषि, थैंक यू सो मच। स्नेहा, थैंक यू सो मच। विधि, हेलो सर, हेलो। गुड मॉर्निंग आरुषि, कैसे हो? श्वेता, हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू सो मच श्वेता। रागिनी ठाकुर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलो मैं ठीक हूँ आरुषि, एकदम मस्त, ठीक है। चलो तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज क्या करने वाले अपन? 5 सितंबर के करंट अफेयर्स करने वाले थे भैया। थंबनेल एकदम प्यारा लगता है, मोदी जी, है ना, और कौन है? विराट कोहली, और सबसे स्मार्ट तो यही लग रही है, कौन है ये? चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपका सीयूटी हिंदी मीडियम पर बहुत स्वागत है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट बिना वेट करे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास रवि कन्नन, यूजेनियो लेमोस, मिरियम कॉर्नेल फेरर या कोरवी रक्षान। चलो यहाँ पे बढ़ते, रवि कन्नन, यूजेनियो लेमोस, मरियम कॉर्नेल फेरर या कोरवी रक्षन। फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि आज का पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। हर्षिता शुक्ला, बहुत शुक्रिया सर। पीपीपी का मतलब क्या होता है? पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी का क्या मतलब होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, पब्लिक जहाँ पर वर्ड आ जाए इसका मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट कंपनी है, और पार्टनरशिप मतलब इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप। जैसे मान लो कि ये क्या है, ये एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, एक क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को? एक मान लो कोई चीज है यार, ये बिल्डिंग है एक, ठीक है। इस बिल्डिंग में मान लो क्या है, 49% चीजें किसकी है? गवर्नमेंट की है, ठीक है। 51% चीजें किसकी है? 51% शेयर इसमें किसके? इसमें 51% शेयर है, मान लो किसके? अंबानी के, ठीक है। तो अंबानी प्राइवेट प्लेयर हो गया और गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्लियर है? चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है कि सर ए आंसर है। जिसने आंसर दिया है, आंसर आप लोगों का रॉन्ग है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट, ए तो नहीं है। शगुन, तूने आंसर दिया और मैंने सही कर दिया, तो हो सकता है क्या? चलो जल्दी से आंसर, तो बाकी लोग भी फटाफट से बिना रुके क्या आंसर सही आना चाहिए। अमन शर्मा कह रहा है सर रवि आंसर है, काट दिया मैंने रवि। आप बताओ, ठीक है। रबिया फारूकी, वालेकुम सलाम, ठीक है। जल्दी से, और एक बार सेशन को शेयर भी करो ताकि और भी बच्चे आए। राहुल गिरी वीडियो कह रहा है सर ए, काट दिया। अब बताओ फटाफट से, रुकना नहीं चाहिए। सोनू शर्मा कह रहा है सर डी आंसर है। बिल्कुल, सोनू शर्मा ने एक बार कह दिया डी है तो डी है, रॉन्ग, ठीक है। अब बताओ बी या सी में से आंसर फटाफट से। क्षत्रिय शगुन सिंह कह रही है सर सी आंसर है, सी। अच्छा, बी वाला भी कोई है क्या? कोई बी वाला है तो बताओ। पीएनजी मोटिवेशनल के लिए डी काट दिया मैंने। बाकी लोग फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए क्या आंसर रहने वाला है। पीएनजी मोटिवेशनल का डी आंसर आ रहा है सर कोरवी रक्षान, तो मैंने काट दिया। हर्षिता शुक्ला का आंसर सी आ रहा है, शगुन का सी आ रहा है, विकेश का डी पे अटका हुआ है, पीएनजी मोटिवेशनल बी पे आंसर दे रही है, ठीक है। आंसर सुनो,
शगुन ने आंसर दिया है सी, और बार बार बोलने के बावजूद कि सी तो क्या, लिखकर बताओ चैट सेक्शन में। राग, ठीक है। अब आंसर सुनोगे, ये चारों के चारों को मिल रहा है, ठीक है। इन चारों को क्या मिल रहा है? इन चारों को मिल रहा है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज सुनो। फिलीपींस हर साल क्या करता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड देता है, रेमन मैग्सेसे। अब ये रेमन मैग्सेसे कौन था? रेमन मैग्सेसे वाज द थर्ड प्रेसिडेंट, तीसरा प्रेसिडेंट था। कहाँ का? थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस का क्या था? ये तीसरा प्रेसिडेंट था। इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है इसको, एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। आगे ना, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज है, लेकिन रेमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या, इन चारों को मिला है। और ये जो बंदा है रवि कन्नन, ठीक है, रवि कन्नन आर नाम है इसका। रवि कन्नन आर जो है, इनको ऑन्कोलॉजी में मिला ये अवार्ड। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? मतलब मिलता तो सोशल सर्विस के लिए, पीस फैलाने के लिए, सच्चाई पर रहने के लिए, है ना। किसको मिला है? कुछ अच्छा काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उन लोगों को मिलता है। इंडिया में दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनको ये ऑलरेडी मिल चुका है, मिलता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनको ये मिला है, एक है अरविंद केजरीवाल, सुना है नाम? जल्दी से बताओ कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और दूसरा कौन? रवीश कुमार, एनडीटीवी पे आते थे पहले रवीश कुमार। तो इन दोनों को क्या मिल चुका है? इन दोनों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। इन दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है। और क्या, ये चारों के चारों क्या है? आंसर सही है। लेकिन इंडिया का इनमें से कौन सा बंदा है? तो इंडिया में इनमें बंदा है ए नंबर वाला, रवि कन्नन आर, ठीक है। ये ऐसे लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत? रवि कन्नन आर को किस लिए मिला है? ऑन्कोलॉजी में मिला है ना। कैंसर के आगे इसमें क्या करते हैं? ऑन्कोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ कैंसर को अपन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसको कैंसर की पढ़ाई को, स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं अपन? स्टडी ऑफ कैंसर को अपन बोलते हैं ऑन्कोलॉजी मतलब, ठीक है। हम सबके शरीर में, हम सबके बॉडीज में प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, ठीक है। मांसपेशियां होती है, टाइप्स लगा लो, या सेल्स होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। क्या होते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो होते हैं, ये कैसे बताऊं तुम्हें? ये कैंसर सेल्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैंसर के सेल्स है, ठीक है। और ये सब में होते हैं, ठीक है। जब प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कैंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स अगर ऑन्कोजीन्स बन जाए तो कैंसर हो जाएगा। खैर, तो रवि कन्नन आर जो है, इनको ऑन्कोलॉजी में, यानी कि कैंसर की स्टडी में और कैंसर ट्रीट करने के लिए क्या मिल रहा है? इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था, क्या क्या था, पूरी हिस्ट्री अपन इसकी देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में याद रहे। और हर साल मेरे ख्याल में 29 अगस्त या 31 अगस्त को दिया जाता है, ठीक है। दिल्ली बिल्कुल सही है। रवीश कुमार कौन है? न्यूज रिपोर्टर है ना, रवीश कुमार आते बार, ठीक है। एनडीटीवी से हाल ही में निकाले गए थे या छोड़ दिया था, जो भी था, ठीक है। और बाद में यूट्यूब के ऊपर आप खुद का चैनल से न्यूज फैलाते हैं, तो रवीश कुमार, ठीक है। ये देखो, ये चार जने, ठीक है। इनमें से जो रवि है वो ये है, ठीक है, रवि कन्नन आर। 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड, यह पुरस्कार, द रेमन मैग्सेसे अवार्ड ऑफन कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। क्या बोला जाता है इसको? एशिया का नोबेल प्राइज। ये याद रखना, पेपर में आता है जीके में, तो लिख देंगे अपन कि एशिया का नोबेल प्राइज किसको कहते हैं? अपन रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दिस ईयर इन द सेरेमनी 65th एडिशन 4 एशियंस वर गिवन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये क्या बोल रहा है कि ये इसका 65वां संस्करण है, और इस 65वें संस्करण में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया जा रहा है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 4 एशिया के लोगों को दिया जा रहा है, 4 लोग। इस साल समारोह के 65वें संस्करण में 4 एशियाई लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मल सेरेमनी इन मनीला। अब मनीला क्या है? ये मनीला कैपिटल है फिलीपींस की, ठीक है। तो हर साल ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर होती है? तो हर साल ये अवार्ड सेरेमनी होती है मनीला में। द कैपिटल ऑफ द फिलीपींस ऑन 31 अगस्त ईच ईयर। तो हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहा है।
द रमन मैग्सेसे अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। अब ये जीके के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गया कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कब से शुरू हुआ था? 1957 से स्टार्ट हुआ था। 1957 में स्टार्ट हुआ था एंड इज कंसिडर्ड एशियाज प्रीमियर प्राइज एंड द हाईएस्ट ऑनर। और ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइज है, सबसे बड़ा ऑनर है, सबसे बड़ा ऑनर है। देखो क्या बोल रहा है, रेवन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्थापित किया गया था और इसे एशिया का प्रमुख पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो एशिया का प्रमुख पुरस्कार है और सर्वोच्च सम्मान इसको माना जाता है। इट इज नेम्ड आफ्टर रेवन मैग्सेसे द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। और इसको किसके नाम पे रखा गया है? तो रेवन मैग्सेसे के नाम पे रखा गया है, जो कि तीसरे राष्ट्रपति थे कहाँ के? फिलीपींस के। ठीक है, इसका नाम फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेवन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन, अ रेसिपिएंट ऑफ इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री एंड द डायरेक्टर ऑफ आसाम छच्चर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर CCHRC हैज बीन नेम्ड वन ऑफ द 4 विनर्स ऑफ द 2023 रमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये क्या बोल रहा है? ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के ऊपर काम करते हैं, जिनका नाम है रवि कन्नन, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, आसाम के रहने वाले हैं और आसाम के कौन से छच्चर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ये क्या है? डायरेक्टर भी है। ठीक है, और पद्मश्री अवार्ड भी है। ठीक है, तो इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कौन सा? पद्मश्री। तो वो भी इनको मिल चुका है और इन्हीं को मिलने वाला है इस साल, मतलब मिल चुका है इस साल क्या? रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, हिंदी में पढ़ ले एक बार, देखो जरा क्या बता रहा है। भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के प्राप्तकर्ता और असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र CCHRC के निदेशक क्रेसेस ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन को 2023 रेवन मैग्सेसे पुरस्कार के 4 विजेताओं में से एक नामित किया गया है। द अवार्ड कैरीज अ मेडेलियन, अ सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज ऑफ $50,000। तो जो भी रेवन मैग्सेसे अवार्ड जीतता है उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है एक मेडेलियन, यानी कि एक मेडल। ठीक है, गोल्ड का ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, और क्या मिलता है इसके साथ साथ? इसके साथ साथ सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, जिसके ऊपर रेवन मैग्सेसे का फोटो वगैरह बना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ $50,000 मिलते हैं। $50,000 को मल्टीप्लाई कर लो 80 से। ठीक है, कितना आया मुझे बताना, बहुत ज्यादा हो गया है ना। ठीक है, चलो, पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और $50,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है। और ये कौन है? रवि कन्नन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं तुम लोग क्या बोल रहे हो। सर रविश कुमार सर रिपोर्टर है, हाँ न्यूज रिपोर्टर है। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देखो क्या, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की सबसे पहली बार कौन बनी है? कौन सी महिला है जो क्या बनी है? पहली CEO और चेयरपर्सन बनी है किसी रेलवे बोर्ड की। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जया वर्मा, स्नेहा सेठी, क्लोई डेकर या अनुराधा देसाई। तो फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि आंसर क्या है। ठीक, अनुसंधान केंद्र क्या है सर? अनुसंधान केंद्र कहाँ आया था? अनुसंधान केंद्र हर्षिता शुक्ला पीछे आया था क्या? अरे वो हॉस्पिटल का नाम है। ठीक है, ए आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि सर ए आंसर है, ए आंसर है, यानी कि जया वर्मा। और सोनू शर्मा कह रहा है कि सर नहीं मानूंगा, डी आंसर दूंगा। तो जिसने आंसर डी दिया है उनका तो रॉन्ग है, लेकिन जिसने ए दिया है बिल्कुल सही है। स्नेहा सेठी ऐसे ही बैठे ऑप्शन बन नहीं रहे थे तो मैंने बना दिया। और क्लोई डेकर, अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे लूसीफर नाम की वेब सीरीज देखी है तो उसमें हीरोइन का नाम है। ठीक है, लेकिन आंसर नहीं है। आंसर क्या है इसका? जया वर्मा बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, तो इसको क्या बना दिया गया? सबसे पहली महिला अध्यक्ष और CEO बना दिया गया है किसका? रेलवे बोर्ड का। रेलवे बोर्ड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रेलवे बोर्ड को कब बनाया गया था? तो रेलवे बोर्ड को बनाया गया था 1905 में। 1905 में। ठीक है, अब तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन पता हो तो ज्यादा अच्छा है, आगे काम ही आएगा तुम लोगों को। ठीक है, लेकिन जया वर्मा का नाम नहीं भूलना है, रिवाइज करना है इसको रोज। ठीक है, जितना रिवाइज करोगे उतना आसान, जितना रिवाइज नहीं करोगे उतना मुश्किल। ये रही जया वर्मा और ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनने जा रही है। ठीक है, जया वर्मा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन CEO चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। जया वर्मा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO अध्यक्ष नियुक्त किया गया। The Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet appointed Jaya Verma Sinha
as first woman CEO and chairperson of the railway board. She succeeds अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है, क्या याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना। जया वर्मा को रेलवे बोर्ड का डायरेक्टर बना दिया गया, सीईओ बना दिया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, निदेशक भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बना दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनके पहले कौन था, तो इनके पहले अनिल कुमार लाहौटी थे। कोई किसी एग्जाम में इनका नाम नहीं आएगा कि इनके पहले कौन था। ठीक है, सीयूटी में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो अनिल कुमार लाहौटी का नाम याद रखना। अनिल कुमार लाहौटी मतलब याद मत रखना, ठीक है, जया वर्मा का याद रखना, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने तुम लोगों को बता दिया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिवालय ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे अनिल कुमार लाहौटी की जगह थी। ठीक है, डन। आगे देखिए बता रहा है, शी ऑल्सो वर्कड एज रेलवे एडवाइजर इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका बांग्लादेश फॉर 4 years। और ये क्या बोल रहा है कि ये रेलवे एडवाइजर की तरह भी इन्होंने क्या करा है, काम किया है। कहाँ पर, अलग अलग एम्बेसीज में इन्होंने काम किया है। इंडिया में तो काम करा ही करा है, उसके साथ साथ ढाका में काम करा है, बांग्लादेश में काम करा है, और रेलवेज के बारे में एडवाइस वगैरह भी देती है। मतलब अच्छी खासी कैपेबल महिला है ये, है ना। देखिए क्या बता रहा है आगे हिंदी में जरा। उन्होंने 4 वर्षों तक बांग्लादेश के ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में भी काम किया है। ठीक है, द रेलवे बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1905 as the chief administrative and executive body to assist the minister of railways। तो ये क्या बोल रहा है, रेलवे बोर्ड कब बनाया गया था, 1905 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए बनाया गया था। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में रेल मंत्री की सहायता के लिए मुख्य प्रशासनिक और कार्यकारी निकाय के रूप में किया गया था। It consists of a chairman and 7 members from different service departments such as traffic, civil, mechanical, electrical and signal and telecom। तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें टोटल 8 जने होते हैं रेलवे बोर्ड। एक होता है हेड यानी कि चेयरमैन, जो कि जया वर्मा बनी है, और इनके साथ क्या होते हैं, 7 जने और होंगे, और ये 7 जने अलग अलग फील्ड से आते हैं। ठीक है, याद रखना है कि नहीं याद रखना, बस ये याद रखो कि 8 जने होते हैं। इसमें हेड चेयरमैन होता है, इसका सीईओ और चेयरमैन एक ही है। ठीक है, इसमें यातायात, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम जैसे विभिन्न सेवा विभागों से एक अध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल होते हैं। समझ में आ गया। सीईओ का फुल फॉर्म क्या है, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब क्या है कि लास्ट में इनके साइन चाहिए होते हैं हर चीज करने के लिए। ठीक है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। बैठना चेयर के ऊपर है, लेकिन सारी चीजें संभालना है, सारा के सारा गाइडेंस इनका होगा। ऑफिस में बैठकर काम बाकी सारे लोग करेंगे। ठीक है सर, बैच कब स्टार्ट होगा, 5 तारीख कब है, आज ही है क्या, तो आज से या फिर कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि आज हो सकता है कि टीचर्स डे इसलिए छुट्टी हो, और अगर ना हो तो फिर आज से स्टार्ट है। ठीक है, तुम्हारे ऐप पे आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं लेट हूँ क्या, आकाश पाठक, 2 क्वेश्चन निकल गए। आकाश टाइम पे आओ भाई। ठीक है, एक तो मैं लेट आने वाला, मैं टाइम पे आ रहा हूँ, तुम लोग टाइम पे नहीं आ रहे हो, बताओ। ठीक है, डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए क्या है, ये रहा। राष्ट्रीय पोषण माह इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन। राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका तो आंसर दे ही दोगे तुम। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या जुलाई, फटाफट से आंसर दो। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बताइए जल्दी से, बिना रुके आंसर आ जाना चाहिए। स्नेहा शर्मा ने पहली बार, ठीक है, स्नेहा ने बोला कि सर ये तो मैं दूंगी आंसर सबसे पहले, है ना। सितंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह, कल ही हम लोग राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाकर आए थे सितंबर में 1 से लेकर 7, तो सितंबर के अलावा आंसर हो ही नहीं सकता। सारे के सारे लोग आंसर बी, और मुझे पता है कि 100% लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सही आने वाला है। सितंबर ही इसका आंसर है, सितंबर में मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो सितंबर तो याद रखना ही रखना है। उसके साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थीम याद रखेंगे अपन। आइए देखते हैं क्या थीम है इसकी। तो क्या हो रहा है, राष्ट्रीय पोषण माह 2023 इन सितंबर। सरकार सितंबर में 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह 2023 मनाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग द 6th राष्ट्रीय पोषण माह इन सितंबर 2023। तो इसका मतलब कब स्टार्ट हुआ होगा, ये लगभग 2017 या 18 में स्टार्ट हुआ होगा।
छठा संस्करण मना रहे हैं हम लोग इसका, राष्ट्रीय पोषण माह का। केंद्र सरकार सितंबर 2023 में छठा राष्ट्रीय पोषण माह मना रही है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? अवेयरनेस फैलाना, न्यूट्रिशन की बात करना, अच्छा खाना खाओ, आगे ना। देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव टू कॉम्प्रिहेंसिवली टैकल माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या? कुपोषित नहीं होने देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोग क्या होता है, खाने को नहीं मिलता है या फिर अच्छा खाना ना खाने की वजह से कुपोषण का शिकार होते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, टू कॉम्प्रिहेंसिवली टैकल माल न्यूट्रिशन थ्रू अ लाइफ साइकिल अप्रोच एंड टू कल्टिवेट वाइड स्प्रेड अवेयरनेस कंसर्निंग क्रिटिकल ह्यूमन लाइफ स्टेजेस कंप्राइजिंग प्रेगनेंसी एंड एडोलसेंस। और ये बोल रहे हैं कि खास तौर पे प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? जब तुम बचपन से बड़े हो रहे हो, है ना, जो अभी तुम्हारी एज है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्या, अब जैसे मैं हूं तो मैं तो अडल्ट हूं, ठीक है, तुम अभी अडल्ट बन रहे हो, ठीक है। तो अब सीन क्या है, लाइफ साइकिल अप्रोच करना है, मतलब पूरी की पूरी लाइफ में हर टाइम पे तुम्हारे लिए न्यूट्रिशन कितना जरूरी है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का ये काम करता है। देखो क्या बोल रहा है हिंदी में, उद्देश्य क्या है इसका, जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना और गर्भावस्था और किशोरावस्था सहित महत्वपूर्ण मानव जीवन चरणों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना, ठीक है। थीम, अब आता है इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में आती है, क्या थीम क्या है इसकी? थीम सेंटर्ड ऑन सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत, है ना। इंग्लिश में न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, ठीक है, पर केंद्रित है। तो यही याद रखना है। क्या याद रखना है हम लोगों को? बस ट्रिपल एस याद रख लो। ट्रिपल एस से पेपर में ट्रिपल एस से कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब यही आंसर, ठीक है। क्या ट्रिपल एस? सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। समझ में आ गया? अक्सा कह रही है सर हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच अक्सा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया है तो जल्दी जल्दी से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जय हिंद बड़ा वाला, लव यू सर, सक्सेस। आ गए तुम, रोज लेट आते हो। सत्यम सरोज हैप्पी टीचर्स डे सर, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम आपका। चलो ये समझ में आ गया है तो जरा मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे दिखाओ और बोलो कि सर हाँ सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी टीचर्स डे सर बड़ा वाला, लव यू, फिर लेट हो गया, कोई बात नहीं, सक्सेस, ठीक है। सक्सेस तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम याद नहीं हो रहा मेरे को, या तुमने बताया नहीं मुझे अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देखो क्या है, which state became the first state in the northeastern region to initiate आधार linked birth registration ALBR? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण ALBR शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक। बताइए फटाफट से। शगुन के लिए हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत शुक्रिया शगुन। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से और बताइए कि क्या आंसर रहने वाला है इसका। कौन सा ऐसा नॉर्थ ईस्ट रीजन है या उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने क्या करा है, जिसने आधार लिंक्ड बर्थ सर्टिफिकेट्स या बर्थ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा है? ठीक है, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। शगुन ने कहा है बी, रॉन्ग। चलिए बाकी लोग, पीएनजी मोटिवेशनल का आंसर आ रहा है ए, सत्यम सरोज का ए, ठीक है, अक्सा का ए, ठीक है, सारे लोग ए आंसर दे रहे हैं। राहुल गिरी का भी ए आ रहा है, सत्यम का भी ए आ रहा है, पीएनजी मोटिवेशनल का भी ए आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है ए, रॉन्ग है। लेकिन सी और डी बचा है, जल्दी से आंसर दो। खालिद कह रहा है कि सर सी आंसर है, हर्षिता गुप्ता का भी आंसर सी आ रहा है। सर माय नेम इज विशु, ओके विशु, ठीक है। बी सी आदर्श बनवाल का कह रहा है सर डी आंसर है, डी आदर्श बनवाल बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। आंसर इसका क्या है? खालिद का आंसर बिल्कुल सही है और हर्षिता का कि नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड ने क्या स्टार्ट करा है? नागालैंड ने स्टार्ट किया है क्या, बर्थ रजिस्ट्रेशन करना आधार कार्ड से लिंक करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, करना है इसको, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो दिखाओ फटाफट से अंगूठे। इसका इसमें इतना ही याद रखना है ना, इससे ज्यादा कुछ न्यूज याद नहीं रखनी कि ये कहां पर स्टार्ट हुआ था, कहां पर, नागालैंड में, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज बताओ मुझे, वो ब्रेकफास्ट स्कीम किसने स्टार्ट करी है? कौन से स्टेट ने, कौन से राज्य ने ब्रेकफास्ट स्कीम, नाश्ता योजना स्टार्ट करी है? किसके लिए? पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास के बच्चों तक। कौन सा स्टेट है वो और उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है? जल्दी से बताओ, मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें। हाँ, नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है। सत्यम बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। चलो आगे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देखो क्या,
हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स। स्वराज ट्रैक्टर्स का, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रैक्टर्स की, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत या द ग्रेट खली? सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत या महाबली खली? फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि आंसर क्या है। सर ये YouTube पर डेली होता है। जी रिया, YouTube पे डेली होता है, आप आती ही नहीं हो, ठीक है। सी तो कटता ही है, हाँ, लेकिन आज नहीं कटा, ठीक है, हमेशा नहीं कटता, कभी कभी ठीक भी रहता है। चलो आंसर आ रहा है कि सर अंबर गेमिंग जोन के लिए डी आंसर है, सक्सेस भी कह रहा है डी आंसर है, विशु मतलब, है ना, और सारे लोग डी कह रहे हैं। अरे भाई, रागिनी, आईपीएस खालिद, सारे के सारे लोग कह रहे हैं सर खली खली महाबली खली। रॉन्ग, बिल्कुल आंसर गलत है आपका। अब बताइए कि आंसर क्या रहने वाला है? सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी या ऋषभ? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए क्या आंसर है। विशाखा प्रजापति कह रही है हैप्पी ट्यूसडे सर, बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा आपको, और आपको भी बहुत बहुत शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, ठीक है। ऐसे सूखी सूखी शुभकामनाएं मत दीजिए, ठीक है। आपको मैं फोन नंबर दे देता हूँ, आप लोग क्या करिए, उसमें कम से कम 5-5 हजार रुपए डालिए, थोड़ा सा हमारा भी कुछ पेट फूट भरे आज, ठीक है। आंसर दीजिए। बी आंसर आ रहा है रागिनी का, बी। अरे बाप रे, महेंद्र सिंह धोनी के फैंस आ रहे हैं यहाँ पे तो। सक्सेस आंसर दे रहा है कि सर सी आंसर है। चलो तो जी जिसने आंसर सी दिया है, राबिया फारूकी, सक्सेस, है ना, इन सब का आंसर 100% क्या है? राइट, रॉन्ग है, ठीक है। आंसर क्या है इसका? द वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। आंसर क्या है इसका? धोनी आंसर है, सलमान खान तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। मैंने इनका नाम इसलिए डाला था क्योंकि इन्होंने सुल्तान फिल्म करी थी, तो मुझे लगा क्या पता तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन तुम तो यार खली में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। हाँ, खली ने फिल्म करी है कुछ थी नाम की ना। खैर आंसर क्या रहने वाला है इसका? महेंद्र सिंह धोनी रहने वाला है। और महेंद्र सिंह धोनी पहले ट्रैक्टर, जब खेती बाड़ी करते होंगे छोटे छोटे, तब ट्रैक्टर चलाते थे, और अब इन्होंने खुद ही बोला कि इसी का स्वराज ट्रैक्टर ही चलाते थे, और अब स्वराज ट्रैक्टर का क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन गए, देखिए, है ना। चलो मुझे एक बात बताओ, मैक ये जो ऑयल है, मैक ऑयल है ना, जो गाड़ियों में डलता है, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइए जरा। 150 रुपया देगा, बहुत है बिरयानी के लिए। अरे चल, तू खाता होगा 150 की बिरयानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। देखिए क्या है, भादरवा राजमा एंड रामबन सुलाई हनी रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, दे बोथ बिलोंग टू विच स्टेट? भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद को हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो दोनों किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर? फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, विशाखा कह रही है कि ओके सर गिव मी फोन नंबर। ऐसे मैंने ऑनलाइन फोन नंबर देने स्टार्ट कर दिया ना, बहुत तंग करते हैं बच्चे, ठीक है। हर्षिता कह रही है सर बी आंसर है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, स्वाति बोरिया कह रही है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आपकी अपनी रचना है, हाँ, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर आंसर दे रही है स्नेहा क्षत्रिय। शगुन भी कह रही है कि सर डी आंसर है। आदर्श बनवाल भी डी आंसर। अरे बाप रे, सारे के सारे लोग आंसर दे रहे हैं कि सर डी है। जम्मू एंड कश्मीर 100% राइट है आप लोगों का आंसर। यहाँ पर आप लोगों का आंसर थोड़ा सा भी गलत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या है, उसके दो चीजें, कौन सा, पहले समझो जीआई टैग क्या है। जीआई टैग एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें बनारस की, ठीक है, तो बनारस का सबसे फेमस चीज क्या है बताओ? बनारस की सबसे फेमस चीज क्या है? अरे बोलो, खई के पान बनारस वाला, आगे ना, तो पान है, आगे ना। तो ये जो पान है बनारस का, इसको क्या कर देंगे, इसको पेटेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेटेंट। मतलब क्या? मतलब बनारस का पान सिर्फ बनारस में मिले, आगे ना। बनारस का पान जो है वो मुंबई में मिलेगा, लेकिन उसके पास टैग नहीं होगा। इन लोगों के पास क्या होगा, ये अब ब्रांड बन जाएगा, है ना। उसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीआई टैग लग जाएगा, जीआई टैग, ठीक है। मतलब क्या, एक कूपन लग जाएगा, ठीक है, ब्रांड लग जाएगा, ये ब्रांड बन जाएगा ये, कि भाई ये कहाँ का है, ये बनारस का पान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बनारस का पान के ऊपर टैग लगने का मतलब क्या, ये ब्रांडेड हो गया अब। और ब्रांडेड होने का मतलब क्या, अब जब लोग खरीदेंगे तो देखेंगे भैया बनारस का कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ठीक है। वरना बनारस का पान के नाम से इंडिया में हर जगह बिकता है। अरे बोलो भैया, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या बोल रहा है कि कहाँ का राजमा? जम्मू एंड कश्मीर का
कौन सा, भद्रवाह राजमा और रामबन की सुलाई हनी, हनी यानी शहद, इन दोनों को क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, जीआई का फुल फॉर्म भी याद रख लो, जीआई का फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जहां की चीज वहीं पे मिलती है, आगे ना, जैसे महाराष्ट्र में जाओ तो महाराष्ट्र में हापुस आम, आगे ना, हापुस आम मतलब अल्फोंसो मैंगो, आती है ना कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट की ऐड आती है, ठीक है, स्लाइस की और उसकी किसकी, फैंटा की आती है, किसकी आती है, जिसकी भी आती है, ठीक है, तो उसमें वो क्या अल्फोंसो मैंगोस दिखाते हैं ना, हापुस आम दिखाते हैं, तो हापुस आम क्या है, वो ज्योग्राफिकल टैग मिला हुआ है उसको महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में मिलते हैं वो बस, है ना, इंडिया के स्वीटेस्ट मैंगोज है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आपका नेम अयूब नेम है, नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा का नाम है अयूब खान। ठीक है, डन। आइए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये देखो, ये है क्या, सुलाई शहद, और ये है भद्रवाह राजमा जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर मिलते हैं। इसके बारे में देखो, भद्रवाह राजमा एंड रामबन सुलाई हनी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जम्मू स्टार्टेड द जीआई टैगिंग प्रोसेस फॉर दीज प्रोडक्ट्स। लाइन तो बकवास है, ठीक है, किसने, देखो होता क्या है पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्टेट में कुछ बढ़िया चीज मिल रही है जो पूरे इंडिया में कहीं और नहीं मिल रही है, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल रही, आगे ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, ठीक है, और उनको बोलूंगा कि भैया इसका प्रोसेस स्टार्ट करवा दो, इसको पेटेंट करवाना है, इसको ब्रांडेड बनाना है हमें, ठीक है, तो वैसे ही बोल रहा है ये कि जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने क्या करा, इसको स्टार्ट करा। हिंदी में देख लेते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जम्मू ने इन उत्पादों के लिए जीआई टैगिंग प्रक्रिया शुरू करी। ठीक है, दिस रिकॉग्निशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज ब्रांड प्रेजेंस इंटरनेशनली एंड प्रिवेंट मिसयूज। ठीक है, तो ये बोला कि ये टैग लगाने का फायदा क्या है, टैग लगाने का फायदा ये है कि जो ओरिजिनल चीज है वो ज्यादा एक्सपोर्ट होगी, है ना, कॉपीड चीजें नहीं आएगी मार्केट में उससे, और तीसरी चीज क्या, इंटरनेशनली इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है हिंदी में, इस मान्यता से निर्यात बढ़ने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड की उपस्थिति बढ़ने और दुरुपयोग रोकने की उम्मीद है। ठीक है, The GI tag is set to benefit local economies and promote socio-economic development for producers। और ये बोल रहा है कि जहाँ की जो चीज है, जो उसको उगा रहा है, ठीक है, वो जो किसान है उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए जीआई टैगिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। लगभग 2003-4 में स्टार्ट करा गया था, है ना, बहुत सारी चीजों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में, ठीक है, ये भी याद रखना। तो क्या बोला, जीआई टैग स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाने और उत्पादकों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित है। जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट ऑफ इंडिया अंटिल अगस्त 2019। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लो, ये क्या बोल रहा है, 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर क्या था, इंडिया का एक राज्य था, लेकिन अब ये राज्य नहीं है बल्कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, आगे ना, देखो क्या हो रहा है, व्हेन इट वाज बाइफरकेटेड as two union territories named Jammu and Kashmir and Ladakh on 31st August 2019। तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, मान लो जम्मू एंड कश्मीर है ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको क्या बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया, और ये वाला एरिया जो है ये लद्दाख है, लद्दाख, तो दो हिस्सों में बांट दिया गया इसको, और दोनों की दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, दोनों की दोनों चीजें याद रखना। प्लस एक और चीज, क्या पहले ये स्टेट था अब नहीं है ना, और कौन सा एक्ट था वो, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, इसमें लिखा नहीं है वो, तो लिख लेना। ठीक है, कौन से एक्ट के थ्रू, कौन से कानून के थ्रू इनको दो हिस्सों में बांटा गया था, तो वो था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब रीऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते देख लेना अपने आप, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, इससे क्या करा गया था, इससे एक तो जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया था, और अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A इन दोनों को हटा दिया गया था। ठीक है, और इस जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट बनाया था। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल राज्य था, एक स्पेशल स्टेट था। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जब इसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया था। कैपिटल क्या है इसकी, तो इसकी दो कैपिटल्स है, एक कैपिटल है श्रीनगर, एक कैपिटल है जम्मू। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, मई से अक्टूबर तक इसकी कैपिटल क्या रहती है, श्रीनगर रहती है, और नवंबर से अप्रैल तक, मतलब जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसकी कैपिटल रहती है जम्मू। तो दो कैपिटल्स है इसकी,
है ना, 2 राजधानी है, इसकी याद रखना, ठीक है। यहाँ का एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ठीक है। राज्यपाल क्या बोलेंगे उसको, उपराज्यपाल कौन है इसका, है ना, डिप्टी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसका, मनोज सिन्हा है, ठीक है। तो अभी कोई वहां पर क्या कहते हैं, स्टेट सरकार नहीं है या फिर राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन वहां पर कौन बैठा हुआ है, देखो हर राज्य में, हर स्टेट में कौन बैठता है, हर स्टेट में बैठता है गवर्नर, ठीक है। गवर्नर को अपन क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं, क्या कहते हैं, राज्यपाल, ठीक है। लेकिन हर यूनियन टेरिटरी में या हर केंद्र शासित प्रदेश में बैठता है डिप्टी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, या इसी को अपन कहते हैं क्या, इसी को अपन कहते हैं क्या, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, ठीक है, डन। तो ये क्या बता रहा है, कैपिटल इसकी ऐसे याद रख लो, इसकी कैपिटल गर्मियों में क्या रहती है, श्रीनगर रहती है, और सर्दियों में इसकी कैपिटल हो जाती है जम्मू, ठीक है। और इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। समझ में आ गया क्या, आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। समझ में आया है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर सर 11th का आर्ट्स का क्लास कितने बजे लाइव होगा आज, और कौन सब्जेक्ट होगा सर आज लाइव क्लास में। अक्सर 11th क्लास इस वाले चैनल पे नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, 12th पढ़ाया जाता है, ठीक है। और 11th अगर तुम्हें इंग्लिश में पढ़ना है तो तुम ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर आ सकती हो, ठीक है। सर कलर चेंज, किस चीज का कलर चेंज, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत शुक्रिया गीता कुशवाहा आपका। आदर्श बनवाल, किस स्टेट की 2 कैपिटल है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। लेकिन बकवास क्वेश्चन है, तो आउटडेटेड हो चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। आप हमें पढ़ाते हो, हमें समझाते हो, हम बच्चों का भविष्य आप ही तो बनाते हो। हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत शुक्रिया शकुन। सलमान, हेलो सर, प्लीज सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड कर दो। एडेड है, ठीक है। मेरी सारी करंट अफेयर्स का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारी क्लासेस मिल जाएगी मेरी आपको, ठीक है, डन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन लोकल बॉडीज लाइक पंचायत। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पंचायत जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है। ऑप्शन है हमारे पास बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या दिल्ली। तो फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि क्या आंसर रहने वाला है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मुझे khan.ayub@adda247.com पर क्या करो, मेल करो, ठीक है। आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, आप लोगों को वहां पर क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, डन। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है सर बिहार 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 बिहार। जिसने आंसर दिया है बिहार, सबका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। बाकी लोग फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। आईपीएस खालिद का आंसर आ रहा है कि सर बी आंसर है। जल्दी 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 से आंसर दीजिए और बताइए कि क्या आंसर रहने वाला है। किस राज्य ने 27% आरक्षण की बात करी है, किसके लिए, ओबीसीज के लिए। ओबीसी मतलब क्या, अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पर ओबीसी का बारे में कुछ, अच्छा ओबीसी लिखा है, ठीक है। 27% रिजर्वेशन, 27% आरक्षण, लेकिन किसमें, म्यूनिसिपैलिटी में, पंचायत वगैरह में, लोकल बॉडीज में, ठीक है। बी आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि सर बी आंसर है। आईपीएस खालिद भी दे रहा है, शगुन भी दे रही है, ठीक है। और नमन भारद्वाज का भी बी आंसर है, एडिटर तंजीम का भी आंसर बी आ रहा है, ठीक है। राहुल गिरी वीडियो का भी आंसर बी आ रहा है, और जिसने आंसर बी दिया है सबका आंसर 100% क्या है, रॉन्ग, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे आप लोगों के पास, गुजरात और दिल्ली। तो फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। रबिया फारूक का आंसर आ रहा है कि सर डी आंसर है। शगुन का आंसर आ रहा है सी, और परवीन का भी आंसर सी आ रहा है, ठीक है। बार बार बोलने के बावजूद कि सी तो करता ही है बाबू, फिर भी रॉन्ग नहीं है, राइट है, ठीक है। आंसर इसका क्या है, गुजराती है, ठीक है। तो गुजरात वालों ने क्या करा, इनके इसमें, अरे एक सेकंड, अरे बाप रे माइक भी निकल गया, चलो 1 मिनट, ठीक है। इनके इसमें देखो क्या हुआ है, गुजरात वालों ने क्या किया है, गुजरात में लोकल बॉडीज का मतलब क्या, पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, है ना, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, इन लोगों चीज को 27% का आरक्षण दे दिया गया है, आइए ना। दूसरी चीज क्या है,
एससीज को कितना है, शेड्यूल कास्ट वालों को, तो शेड्यूल कास्ट वालों को यहाँ पर ऑलरेडी 14% का आरक्षण है, और शेड्यूल ट्राइब वालों को, एसटी को, तो एसटी को यहाँ पर ऑलरेडी 7% का आरक्षण है, तो टोटल 48% का आरक्षण हो जाता है, ठीक है, और 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता है, ठीक है, तो 48% का आरक्षण है, तो सही चल रहा है, डन है, ठीक है। देखिए क्या आंसर है हमारे पास, गुजरात, गुजरात। आइए आगे देखते हैं क्या बता रहा है, ये रहा, ठीक है, देखो क्या बता रहा है, गुजरात अनाउंस 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन लोकल बॉडीज। गुजरात ने स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। द गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड सिविक कॉर्पोरेशंस। गुजरात सरकार ने पंचायतों, नगर पालिकाओं और नागरिक निगमों जैसे स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा करी है, ठीक है। तो आप लोगों को ओबीसी वगैरह कौन होते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। The existing quota for scheduled caste and scheduled tribes will remain unchanged। तो बोला कि एससीज और एसटीज के लिए जितना रिजर्वेशन दिया गया था उतना ही रिजर्वेशन है, 14% और 7% का। And there has been no breach of the 50% रिजर्वेशन सीलिंग। और ये बोल रहा है कि 50% ही रहनी चाहिए रिजर्वेशन, तो इसको तोड़ा भी नहीं गया है, 50% से नीचे ही 48% तक की टोटल रिजर्वेशन, टोटल आरक्षण जा रहा है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा कोटा अपरिवर्तित रहेगा और 50% आरक्षण सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी से बताओ, और समझ में आया है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे फटाफट से और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल वालों को रिजर्वेशन नहीं होता तभी तो उनको जनरल बोला जाता है, ठीक है। सर आप कौन सी कैटेगरी में हो? मैं सबसे खराब कैटेगरी है हमारी, सबसे खराब, ठीक है। चलो समझ में आ गया, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अरे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बची होगी अब इसके बारे में, नहीं है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक। चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट इन द लूनार सरफेस। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि करता है? ठीक है, बताइए। आयरन, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम या सल्फर, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम या गंधक। चंद्रयान 3 ने, है ना, चंद्रयान 3 के क्या क्या था? चंद्रयान 3 में दो चीजें थी। चंद्रयान 3 में एक तो क्या था? विक्रम था, विक्रम इसका क्या था? लैंडर था, आगे ना, जो चांद के ऊपर जाकर, चांद की सतह पर जाकर रुक गया। और उसके बाद फिर हमको रोवर देखने को मिलता है। इस रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान, ठीक है। और ये रोवर क्या कर रहा है? चांद की धरती पे घूम रहा है, चांद की धरती पे मतलब चांद पे घूम रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्रज्ञान। तो ये प्रज्ञान ने पता लगा है कि चांद के सतह पर क्या है, इनमें से कोई एक एलिमेंट है। अब वो कौन सा एलिमेंट है आप लोग बताएंगे। तो आंसर आना स्टार्ट हो गया। सी आंसर आ रहा है मैग्नीशियम बहुत सारे लोगों का, और डी भी आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का। बार बार बोलने के बावजूद कि सी तो कटता ही है, लेकिन आप लोग मानते क्या हो, है ना? रॉन्ग आंसर। आंसर क्या है इसमें? सल्फर, ठीक है। तो सल्फर मिला है हम लोगों को चांद की किस पे? सतह पे, है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, क्या कि चांद पे पानी है, वाटर है, ये भी हम लोगों ने बताया था चंद्रयान 1 के टाइम पीरियड में। चंद्रयान 1 जब गया था 2008 में या 9 में, ठीक है, 8 या 9 में गया था, ठीक है। तब भी क्या था? चांद के ऊपर पानी, ये भी बताने वाले हम लोग ही है, इंडियंस ही है। और चांद के ऊपर सल्फर मिला है, सल्फर यानी कि गंधक, है ना। ये बताने वाले भी कौन है? हम लोग ही है। डन है, समझ में आ गया ये सारा के सारा? समझ में आया है तो दिखाओ जरा फटाफट से अपने अंगूठे और बोलोगे सर क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आता है, लिख कर आएंगे सर, गलत नहीं करके आएंगे। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। चलो भैया, तो आज के करंट अफेयर्स हो गए लगभग 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। आई होप कि समझ में आए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे तुम लोगों ने अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज सुनो, क्या अपना कौन सा बैच स्टार्ट हो गया है? सक्षम बैच स्टार्ट हुआ है अपना। और अपना सक्षम बैच किसके लिए स्टार्ट हुआ है? सक्षम बैच स्टार्ट हुआ है दो चीजों के लिए, बोर्ड्स प्लस सीयूईटी, आगे ना। तो बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों की तैयारी करने के लिए, एकदम धुर्राटेदार तैयारी करने के लिए क्या करना है अपने को? सक्षम बैच में एनरोल करना है। सक्षम बैच में एनरोल करने के लिए अपने को एक कोड इस्तेमाल करना है जो कि है Y742, ठीक है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे Y742 का। सर याद कैसे रखें? तो Y742 याद रखना बहुत आसान है, अंडर 24/7 का उल्टा है 742, ठीक है। और आगे Y लगा देना। Y742 यूज करते आप लोगों को क्या मिल जाएगा? 17% से लेकर 20% तक का
भारी डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। सर कैसे ले सकते हैं इस बैच को, ठीक है। बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे khan.ayub@adda247.com पर मेल कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए भी इस पे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जाना सीधे सीधे कहां पर Adda247 की वेबसाइट पर सक्षम बैच लेने के लिए, ठीक है। यहाँ जाइए, यहाँ जाके लिखिए Adda247, जैसे ही लिखेंगे Adda247 की वेबसाइट आ जाएगी, क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे अपन, बहुत नाटक कर रहा है यार ये, कल भी कर रहा था ना। चलो तो यहाँ जाएंगे अपन, कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लिखेंगे क्या Adda247, जैसे ही लिखेंगे वेबसाइट आ जाएगी, खोल देंगे, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा, दबा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा आपके पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे सीयूटी का ऑप्शन आएगा, सीयूटी पे करेंगे क्लिक, जैसे ही सीयूटी पे क्लिक करेंगे सीयूटी हिंदी इन सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी और सीयूटी साइंस इन हिंदी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स पे क्लिक कर लेना, और साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस पे, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो इस पे क्लिक करिए और आपको दिखाई देगा संकल्प बैच, जिसमें बड़े ही खतरनाक महारथी जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। नियाज सर है इसमें, आप लोगों को पढ़ाएंगे ये ज्योग्राफी, भूगोल और इतिहास पढ़ाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास अवनीश सर है जो आपको समाज शास्त्र है ना, सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे आपको ये आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स भी, ठीक है, और अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे आपको, है ना। और निकिता मैम आपको पढ़ाएगी इंग्लिश, और राजेंद्र सर है ये आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे अपन कैसे ले सकते हैं बैच को, इसके ऊपर क्लिक करिए, इसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट के 4 सब्जेक्ट आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे अपन, वैसे क्या हो जाएगा, अपने को ये लाइव क्लास लेने वाला बैच दिख जाएगा। कितने रुपए का बैच है, 4000 रुपए का बैच है।